नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का शेमोशी प्रथम भाग में लेसन नंबर 8 हम देख रहे लौह तुला। ये रिवाइज्ड अभ्यास जो अभी इस वर्ष परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ के अंत में आए हुए जितने भी प्रश्नों के उत्तर है उनकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। वणिक पुत्र का बनिए के बेटे का नाम क्या था? जीर्णधन, जीर्णधन नाम था। तुला कैह भक्षित आसीत। तुला किसके द्वारा खाई गई थी? मूष कैह, चूहों के द्वारा खाई गई थी। तुला कीदृश आसीत। तुला कैसी थी, तराजू कैसी थी? लौह घटिता, लोहे के द्वारा बनाई गई थी। पुत्र केन ऋतः इति जीर्णधन वदति। पुत्र किसके द्वारा अपहरण किया गया ऐसा जीर्णधन कहता है? शेनेन, शेन के द्वारा यानी ईगल के द्वारा। विवाद मानवतो द्वावपि कुत्र गतौ। विवाद करते हुए दोनों कहां गए? राजकुलम, राज दरबार में गए। प्रश्न 1 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिकपुत्रः किम व्यचिन्तयत्। दूसरी देश में जाने वाले बनिए के बेटे ने क्या सोचा? उसने सोचा कि यस्मिन् देशे, जिस देश में स्ववीर्यत अपने पुरुषार्थ से भोगा भोक्ता भोग भोगे है, तत्र विभविनः, वहां पर वैभवहीन धन संपत्ति ही यह वसे जो रहता है, सह पुरुषाधम, वह पुरुषाधम है, नीच है। स्वतुलाम याच्यमानम, दूसरा प्रश्न, अपनी तुला की याचना करते हुए जीर्णधन को श्रेष्ठी किम अकथयत्। श्रेष्ठी क्या जवाब देता है? स्वतुलाम याच्यमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी कथयत् यत् तुला मूषकैः भक्षिता, कि तुला जो है चूहों के द्वारा खाई गई है, ये उत्तर देता है। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखिए, जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत। जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को किससे ढक करके घर आता है? जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम बृहत शिलया, बहुत बड़े पत्थर से ढक करके घर आता है। स्नानांतरम, स्नान के पश्चात, पुत्र विषय पृष्ठः, बेटे के बारे में पूछने पर, वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम उवाच। वणिक पुत्र बनिया का लड़का श्रेष्ठी सेठ को क्या जवाब देता है? तो वह जवाब देता है कि नदी तटा, नदी के किनारे से, शिशु, जो शिशु आपका बेटा है, शेयेन हृतः, शेय अर्थात बाज, बाज पक्षी ने क्या किया? चुरा लिया है, उठा लिया है उसके द्वारा। तीसरा प्रश्न, धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम संतोषितो। धर्माधिकारी जो होता है जज, वह जीर्णधन और श्रेष्ठी को कैसे संतुष्ट करता है? तो परस्परम संबोध्य, दोनों को समझा करके, संबोध्य अर्थात संबोधित करके, समझा कर, तुला शिशु प्रदानेन, अर्थात जो तुला है सेठ के पास जो थी वह जीर्णधन को देते हैं, और जीर्णधन के पास जो बेटा था वह शिशु, वह सेठ को रिटर्न करते हैं। तो ये देने से दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। अगला देखिए, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जीर्णधन विभय क्षया देशांतरम गंतुम इच्छन वे चिंतयत। जीर्णधन ये जो है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये 5-4 वाक्य है। तो पहले क्या है? जीर्णधन, तो जीर्णधन के लिए आएगा कह, ठीक है, क्योंकि ये पुल्लिंग में बनता है। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना न भूलें। श्रेष्ठिनः शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अब आपको देखना है कि अभ्यागतेन जो बना है ये तृतीय विभक्ति एक वचन में बना है, तो इसका क्या आएगा? के न आएगा, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो होता है तृतीय से लेकर सप्तमी तक समान चलता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। उसके बाद देखिए, श्रेष्ठी उच्च स्वरेण, श्रेष्ठी जोर से उवाच बोला, भो अब्रह्मण्यम। तो अब श्रेष्ठी ने ऊंचे स्वर में क्या बोला, ये उत्तर होगा उसका। तो क्या आएगा? श्रेष्ठी उच्च स्वरेण किम उवाच,
और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आता है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का जो प्रश्न है, सभ्यैः सज्जनों के द्वारा तौ परस्परम संबोध्य, उन दोनों को आपस में समझा करके तुला शिशु प्रदानेन संतुष्टितो, तुला शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया। तो क्या देकर संतुष्ट किया, किससे संतुष्ट किया, तो इसलिए आएगा केन, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। अगला देखिए, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वयः प्रदत्त पाठमाधृत्य तम पूरयत, अन्वय पूर्ति करना है। जैसे पहला देखिए, यत्र देशे अथवा स्नाने भुक डैश, ये देखिए 2 है, भोगो भुक्ता डैश विभविनः यह डैश स पुरुषादमः। तो पहला क्या आएगा यहाँ पर, स्ववीर्यतः भोगो भुक्ता तस्मिन् विभविनः यह वसेत् स पुरुषादमः। दूसरा देखिए, राजन यत्र लौह सहस्त्रस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र शेन बालक हरेत अत्र संशय न। तो अन्वय जो होता है 2 से 4 अंक का होता है, इसलिए आपको अन्वय जो अच्छी तरह से आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, उस पद को अंडरलाइन करनी है जहां पर लेप प्रत्यय नहीं है, लेप प्रत्यय नास्ति, नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, विहस्य लौह सहस्त्रस्य संबोध्य आदाय, तो क्या आएगा इसमें, विहस्य हस्कर लोह सहस्त्रस्य, ये जो षष्ठी भक्ति में बनता है, संबोधित कर और आदाय लेकर। ठीक है, इन तीनों में लेप प्रत्यय है, लेकिन इसमें षष्ठी भक्ति है, इसलिए लोह सहस्त्रस्य यहाँ पर लेप प्रत्यय नहीं है। फिर देखिए, जहां द्वितीय विभक्ति नहीं है उसको हमें एक अंडरलाइन करनी है। तो श्रेष्ठीनम स्नान उपकरणम सत्वरम, सत्वरम ये अव्यय पद है, इसलिए अव्यय पद जो होता है वो किसी भी लिंग वचन विभक्ति में नहीं चलता, इसलिए उत्तर सत्वरम होगा। जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है, पश्यतः स्ववीर्यतः श्रेष्ठिनः सभ्यानां, तो इसमें से कौन सा आएगा, स्ववीर्यतः, अपने पार्थ से पंचमी विभक्ति आती है और इसी कारण से यहां पर भी इसको गलत बताया है। अगला देखिए, संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थान पूरयत, हमें क्या करना है, अब संधि या संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसे देखिए, श्रेष्ठ्याः, तो श्रेष्ठ्य प्लस आह, उसके बाद देखिए द्वौ प्लस अपि, तो इसका क्या बनेगा, द्वा वपि। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता, डैश यथा प्लस इच्छया, तो यथेच्छया। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, और स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, ये बनता है। इसके नियम आपको यदि संधियों के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, यदि आपको देखना है तो मेरे आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हर तरह के सभी नियमों के संधि विच्छेद आदि के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, समस्त पद करना है, विग्रह करना है, सामासिक पद है। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्नानस्य उपकरणम, षष्ठी विभक्ति है। अब इसमें क्या होता है, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब दोनों पदों को मिलाया जाता है तो बीच की विभक्ति जो है उसका लोप होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं अभी, स्नानोपकरणम, तो स्नान प्लस उपकरणम। ठीक है, विभक्ति चली गई तो न का अ और उपकरण का उ, दोनों मिलके ओ बना, तो स्नानोपकरणम। वैसे देखिए, गिरी गुहायाम, गिरी की गुफा में। ठीक है, तो काकी के षष्ठी विभक्ति आई, इसलिए गिरेह गुहायाम। उसके बाद देखिए, धर्मस्य अधिकारी, पूर्व पद उत्तर पद दोनों को मिलाएंगे, बीच की विभक्ति का लोप करेंगे तो बनेगा धर्माधिकारी। उसके बाद विभविनः, विभव वैभव से हीन। ठीक है, तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए विभवैः हीनाः, ये यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। आपको समास के बारे में भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब देखिए, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषा लिखत। लौह तुला इस कथा का सारांश हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, वणिक पुत्र स्नानार्थम लौह तुला अयाचत, वृत्तांतम ज्ञात्वा श्रेष्ठिनम प्रत्यागतः गतः प्रदानम। अब इसको आधार लेकर के हम यहाँ पर
एक वाक्य बनाते हैं, ऐसा वाक्य कि जो समरी आ जाए, पूरा सारांश आ जाए कथा का। देखिए, जीर्णधन नाम वणिक पुत्र धनाभावात् देशांतरम गन्तुम इच्छति स्म, सः स्वलौह तुलां श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप्य प्रस्थानं कृतवान्। स्वपुरं पुनः आगत्य स श्रेष्ठिनं लौहतुलां दातुम् अयाचत। लौहतुला मुशिकैः भक्षिता इति ज्ञात्वा सः श्रेष्ठिनः पुत्रम् आदाय स्नानार्थं गतः। गिरिगुहायां च तं शिशुं प्रक्षिप्य गृहं प्रत्यागतः। कथितः च यत् शिशुः शेनः हरितः। कलहं कुर्वन्तौ उभौ राजकुलं गतौ वृत्तान्तं धर्माधिकारिभिः तौ तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। दोस्तों, आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले पाठ का हम अभ्यास देखेंगे, सिकता सेतु। ये जो पाठ है इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.ztp.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए हमें इसकी जरूर जानकारी दें, ताकि आपके हिसाब से हम नई वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।